नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 34 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 29/11/2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। इस वर्कशीट में हम बिना पेन पेपर यूज किए घनमूल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चाहिए जो बड़ी दी गई संख्या है उसको अब मान लो, जो कि आपको दिया हुआ 2 3 5 4 2 3 या 1। तो इस तरह से यहाँ हम इकाई के अंक से 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो ये 3 अंक में होगा। ठीक है, ये इसका जो 3 ग्रुप बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये 3 ग्रुप में होगा। तो इस तरह से हम 3 3 का ग्रुप बना ले। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 का ये और ये दो टुकड़े हो गए। अब उसके बाद ये जरूरी है, जो कि हमने तो ये कोई संख्या लिया था, ये जरूरी है जो कि इसमें पूर्ण घन ही हो। अब उसके लिए आपको याद रखना है कुछ जरूरी बातें, जैसे 1 से लेके 10 तक का आपको घन याद रखना है। और इसको घन करने के लिए यहाँ पे देखिए, अब सबका इकाई अंक क्या होता है। देखिए 1 का तो वही होता है, यहाँ सारे अंक इकाई में होते हैं। 1 का वही होता है, 4 का वही होता है, और 10 का वही होता है, 9 का वही होता है, 5 और 6, यानी 1 4 5 6 9 और 10 का अपना ही अंक होता है। जो इकाई का इधर है वो यही, यहाँ भी वही है। ठीक है, जो यहाँ है उधर भी इकाई का अंक सेम है। और 2 में क्या जोड़ा जाए तो 10 हो जाए, 2 का 8 और 8 का 2 आपस में बदल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसी प्रकार 3 का 7 और 7 का 3 हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। अब जैसे एक सवाल करके दिखाया है, आप यहाँ जो संख्या लिया हुआ है तो 3 3 का कर लिए। अब इकाई का अंक देखें, यहाँ पे 2 किस में आता है, तो 2 आता है इकाई का अंक घन क्यूब में 8 पे। ठीक है, तो ये हो गया इकाई का अंक, तो अब समझ में आ गया, इसका 8 हो गया। अब 110 से पहले मतलब यह पूर्ण घन संख्या किसके किसके बीच में आता है, तो देखिए 4 का क्यूब तो 64 है और 5 का क्यूब क्या है 125, तो इस दोनों के बीच है ये संख्या। तो 4 और 5 यानी 4 इकाई का अंक 4 होगा। 5 होता है तो 125 से बड़ी हो जाता है, तो ये संख्या आपका हो गया 48 का पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे कह रहा है जो कि इकाई का अंक बताइए, घनमूल के इकाई का अंक क्या है। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक तो इसका तो 6 ही रहेगा। यहाँ पे 9 है तो 9 ही रहेगा। यहाँ पे 6 है तो 6 ही रहेगा। 5 है 5 ही रहेगा। 6 है तो 6 ही रहेगा। 7 है तो 7 का इकाई का अंक घनमूल करेंगे तो 3 हो जाता है। 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे शायद 2 दिया हुआ है तो छूट गया है, तो 2 का 8 हो जाएगा। आइए इसी विधि द्वारा, अनुमान विधि द्वारा, ये घनमूल निकालने का एक और तरीका दिया हुआ है। ये तो इसमें इधर से हम 3 का जोड़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 576। एक बचा 17 और दूसरा बचा 576। तो ये 6 किसका इकाई अंक आता है, घनमूल करते हैं तो 6 का 6 ही होता है। अब 17 से पहले घन संख्या, 1 का घन तो 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 3 3 9 27 होता है। तो यानी 2 और 8 के बीच में, 2 और 3 के बीच में है, तो ये दो ही इसको रखेंगे छोट, तो ये हो गया 26। ठीक है, 26 इसका पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब आपको दिया गया है करने के लिए, तो देखे करते हैं। अनुमान विधि द्वारा हम बारी बारी से इसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आपको दिया हुआ ये यहाँ पे देखे 3, तो ये इसका हो जाएगा इकाई का अंक तो 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 का 9 ही रहता है। अब 11 से पूर्ण घन संख्या 1 का 1, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, तो यानी इकाई का अंक यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ कंप्लीट नहीं दिया गया है, ये गलत दिया गया है, लेकिन यदि इस तरह से हम करते तो 29 आता, क्योंकि इकाई का अंक 9 में आता है। और इसी तरह यहाँ पे देखे 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो आप
इकाई का अंक 2 है तो 2 किस पे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किस पे आता है, 2 इकाई का अंक जो है 8 पे आता है। तो इकाई का अंक हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8। और ये 195 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 4 का पूर्ण घन संख्या, 4 का वर्ग 4 चौका 16 चौका 64, 5 का वर्ग 125, 6 का 216 हो जाता है। तो यानी ज्यादा हो जाता है तो इससे पहले यानी 58 हो गया। यहाँ पे 3 3 का लगाएंगे तो इकाई का अंक 1 है तो एक ही रहेगा। इकाई का अंक मतलब 1 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखें 1 का 1 ही रहता है। और हम यदि 27 से पहले मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 3 का वर्ग होता है ये, तो 31 इसका आ गया। और यहाँ लगाएंगे तो ये 3 किस में आता है पूर्ण घन संख्या, 3 आता है 7 में। और 50 से पहले घन संख्या क्या है, ठीक 4 चौका 16 चौका 64, तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 3 3 का, तो यहाँ पे यदि 3 का जोड़ा लगाते तो 7 किसका इकाई का अंक आता है, 7 देखें 7 3 का आता है इकाई का अंक। यहाँ पे सॉरी 7 जो है यहाँ पे देखें 3 का आता है। तो ये हो गया, यहाँ पे आप इकाई का अंक तो लिखेंगे 3। और 389 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या होगा, 389 से पूर्ण घन पहले घन संख्या 7 का घन 343 होता है, 8 का घर नहीं ये हो जाता है, तो 343 वाला होगा, यानी 7 होगा, 73 का ये होगा। इसी प्रकार यहाँ भी लगाएंगे तो इकाई का अंक 8 है तो इकाई का अंक 8 आपको आता है, 2 पे आता है इकाई का अंक 8, 2 का घन करते हैं तो अब 373 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या थी, वही 343 वाली, तो यानी 7। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो 5 का तो 5 ही रहेगा घनमूल, मतलब इकाई का अंक। और 857 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या है, यानी 9 है, 9 का 729 होता है, तो यहाँ पे लिखें 9 95 का। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे तो ये 8 का इकाई का अंक जो होता है 2 आता है। और 3 2 का घन क्या आता है, 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 22 का ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देखेंगे इकाई का अंक 7 है तो 7 किस पे आता है, 3 पे आता है। और 2 से पहले घन संख्या क्या है, 1 है, तो यानी 13 का घनमूल ये हो जाएगा। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।